रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि अमर तीर, दास गरीब अधर बसु हमरा नाम कबीर। फिर कहा था, सो रामानंद राम हम और हम बावन नरसिंह, कि हम ही सारी सृष्टि के रचनहार हम ही हैं। और पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी ने देखा था सतलोक में परमात्मा को और पृथ्वी पर भी मालिक को, और कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारने आए हो मग जाओ। गरीबदास जी ने भी देखा ऐसे ही, तभी तो उन्होंने कलम तोड़ महिमा गाई है। अब पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास साहिब ने एक भविष्यवाणी करी। इसको भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इसने तो यथार्थवाणी करी। भविष्यवाणी तेनो आगरा गन्यो होगा, इसने जो क्या हो लिया। दिखाता हूं आपको, ये है पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये उन्होंने मंदिर बना रखे वहां पर, खाम खा पैसा ला दिया, बताइए इस मंदिर का के शर्मा मारेंगे। ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। अरीब इनकी बैटरी डाउन हो ली, हाथ भी गल रहे, इनके पैर भी डिफेक्टिव हो गए। परम संत तुलसीदास जी महाराज, ये पहला राधा स्वामी पंथ में एक संत देखा जिसने दास शब्द लगाया अपने पीछे। और इनके श्रद्धालु कहते हैं विश्व को शांति इन्हीं से मिलेगी। 1953 तक तो शांति हुई नहीं, दुनिया आग लाग रही। अब देखो इसके प्रकाशक कौन है, ये शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित है। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, ये बेटी है कोई, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। और यहाँ इसका मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके पृष्ठ नंबर आपको पहले 59 दिखाते हैं। ये देखिए, ये 59 पृष्ठ है, 59। और इसमें 28 अगस्त ये शाकाहारी पत्रिका में छपी है, इनकी स्टेटमेंट 28 अगस्त 1971 की में। इसमें क्या कहा उसने कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब इससे फिर पूछने लगे लोग कि महाराज जी वो कब आएगा, वो महात्मा कौन है, वो कहाँ से है, कैसे जन्म हुआ उसका। अब वो क्या बताता है, ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ पे। फिर वो तो 28 अगस्त 1971, उसके बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, 7 सितंबर 1971 को इसने सहकारी पत्रिका को अपनी स्टेटमेंट दी, यानी सत्संग किया, इन्होंने नोट कर लिया। इसमें क्या कहा है, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर को पूरा 20 का हो गया, 8 सितंबर को 21 में लग जाता है। अब यहां देखिए, वह अवतार, यानी जिसके विषय मैंने बताया है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। फिर आगे बता कि यदि अब क्या कहता है, यदि उसका पता बता दूं तो लोग उस पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, दास आपको बार बार
बहुत पहले से कहता है प्रवचन परमात्मा के विधान का कि ये पुण्यकर्मी प्राणी है, इनके पूर्व जन्म के साधनाएं भक्ति से ये चारजड थे, और अब आगे चारजड मिला नहीं, इनकी शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं। ये 5 नाम जपते हैं, 5 नाम काल के, तो बैटरी तो इनकी डाउन होनी है। अब पुण्यात्मा उस समय ये पुण्यकर्मी प्राणी का जो है दिव्य योग खुला हुआ था पिछले संस्कार से, इस 5 नामत नहीं। और उस समय इसने बन की बन बता दी, डे टू डेट बता दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। जब तक इसका ठीक बैटरी कुछ काम करे थी, हरीब ना बताता गुरु वाला मारे जाओ ले लो नाम। यदि इनकी आज भी दिव्य दृष्टि काम करती है तो कह देना चाहिए कि भाई जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी है वो बरवाला में आ चुका है, और जाकर कल्याण करा लो, और मैं भी आऊं हूं। चलो मानता तो ये है, अगर ये महात्मा है तो यदि इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुरंत बताना चाहिए, अगर नहीं करती है तो दास खोल देगा, सारे प्रमाण देगा। अभी दिखाता हूं। और परमेश्वर कबीर जी ने जब वो प्रथम चरण में आए हुए थे कलयुग के, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे पृथ्वी पर मालिक। शरीर आए थे और मगहर नगर से शरीर चले गए थे। लाखों व्यक्तियों के सामने उपस्थिति में शरीर चले गए थे। उनका शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। उस समय कहा था कि धर्मदास, ये काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा, और तुम्हारा कबीर साहब सतलोक सचखंड कबीर पंथ का नाम लेकर के डंडोरा पीटेंगे और सभी गलत साधना करेंगे, तत्व ज्ञान उनके पास होगा नहीं, सब मेरे मुंह में आ जाएंगे, काल ने कहा था। और परमात्मा ने बताया था कि वो ये पंथ होंगे, पहले बता गए थे परमात्मा। और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, छुड़ाने वाले का। और उस गरीबदास पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक 300 वर्ष बीत चुके होंगे, और ये नकली काल के दूत मेरी इस अमर वाणी में फेरबदल बहुत कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास द्वारा, आदरणीय गरीबदास द्वारा फिर दोबारा वह पूर्ति करवाई परमात्मा ने। अब उसमें बताया है कि उस 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा, उसमें फिर आगे चल के हम ही आएंगे, कबीर साहब कहते हैं परमात्मा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। तब तक इस ज्ञान को छुपा के रखना, अब इस सार्वजनिक ना करना, नकली दूता का हाथ लग जाएंगे। मंत्र, वो 2 अक्षर का मंत्र भी, फिर वो भी ये नाम देते पाओगे, वो अधिकारी है नहीं, सब जीव काल के मुख में जाओगे, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट कहीं काम नहीं देता। और नाम एक पासपोर्ट होता है जो विदेश भेजता है। अब दिखाते हैं आपको कबीर सागर में, देखो ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं 12 नकली पंथों का ज्ञान। यह कबीर वाणी, और पृष्ठ 136 पे बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहाँ देखिए 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। परमात्मा कहते हैं इन 12 पंथ चलाओगा काल मेरे नाम से, और ये नाम होंगे उनमें, और इन 12 पंथा में कोई भी पार होने को नहीं हो पाएगा।
अब यहाँ कहा कि ताते आगम कह हम रखा वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, पांचवा ये छठा सतनामी पंथ। अब यहाँ से दिखाएंगे हम, ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है 1870 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया, ये है चूड़ामणि जी। और दूसरा यज्ञुदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ यानी कमाल वाला पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीब दास पंथ। अब यहां से क्लियर होने के बाद वो पद्य भाग समझ में आओगा आप जी के, ये देखना। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था, बोध सागर वही चल रहा है, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं 136 पृष्ठ पे। अब आओगी समझ में। द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा चूड़ामणि, यानी गलत लिखा है ना, पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, यो भगवान दास पंथ, यो जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहाँ देखो, अब ये है 12वां पंथ। वास्तव में 12वें पंथ में क्या कहा है कि संवत 1775 हुई, यहाँ लिखना था संवत, ये 1774 लिखना था, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख पंथ की पूर्णमासी को संवत 1774 यानी सन 1717 में हुआ था। संवत 1774 हुई, ये 74 होना चाहिए पर। और ताजिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 136 पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोर जन्म नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, इस बार में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। और उस बार में पंथ के गरीबदास पंथ के जितने अनुयायी हैं, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ 12 के 12 पे मालिक ने कलम मार दी है कि ये इनको सही ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि छुपा रखा भगवान ने ज्ञान, अभी बताना नहीं था सही ज्ञान, लेकिन महिमा की वाणी पूरी लिख दी। अस्थिर घर का यानी सनातन परम धाम सतलोक का वो मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमात्मा कहते 12वें पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। फिर आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगहर मांडो में दाना। वो कलयुग का प्रथम चरण था जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। अब देखो यहां से 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 चला जाएगा जब मेरी बात सच्ची होगी, जो मैं आज कह रहा हूं कि 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक का चलावे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत है भूल नहीं, मूल शब्द बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। पुणात्माओ आपके लिए करा परमात्मा ने सारा हेरा फेरी, और अभी तक लाए घुमा के 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त हम राख्या, गोए राख्या। कहते ज्ञान हमने 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन वो मूल ज्ञान अभी क्लियर नहीं करा। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई,
जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखो यहाँ फिर इस कबीर वाणी में, परमात्मा की वाणी में, यहाँ देखो एक और निर्णय किया, कति क्लियर कर दिया। ये है वही कबीर वाणी, कबीर बोध। और यहाँ 134 पे पढ़ेंगे, इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ बताया वंश प्रकार, वो किसे किसे होंगे, 12 के 12, और 13 की सावगा। प्रथम वंश उत्तम, चूड़ामणि के विषय में कहा कि प्रथम वंश तो उत्तम होगा, और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये सूरत गोपाल और फलाने फलाने ये सारे, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवें वंश पंथ विरोध, यू कमाल का पंथ है, और 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट होए उजियारा। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा, उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। यो 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। कहते हैं एती दगा काल की समाई, तत् बिंदु की टेक रह जाई। इतने ये काल के दूत होते हुए भी हमारी तत्व ज्ञान की फिर भी टेक रह जाएगी, बचा खुचा रह जाएगा, और फिर हम सब क्लियर कर देंगे। अब पुण्यात्माओं, अब आपने देख लिया, ये जय गुरुदेव पंथ वाले श्री तुलसीदास जी ने बिन की बिन बात बता रखी है। जब तक इसकी बैटरी काम कर रही थी, डाउन ना हुई थी, इसने सारी सच्ची बता दी कि वो 1971 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है। और यहां तक कहा कि मैं इंतजार करूंगा, तो ही बोल लिया इंतजार, बाबा जी बता दे सच्ची। भाग जाग जा तेरे वीर, जिनको आपने बीच में फंसा लिया, ये नरक में जाएंगे, गिल्ला तू जागा, आप जी ने जाना है। कारण क्या है कि जिस मजहब से, यानी जिस पंथ से श्री तुलसीदास साहिब जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले, मथुरा वाले जुड़े हैं, वो श्री शिवदयाल जी से ही निकल बना है, उसका प्रारंभ वहां से हुआ है। और वो 5 नाम जाप करते थे, उन 5 नामों से वो भूत बने। और अन्य का क्या होगा आपको दिखाते हैं। श्री शिवदयाल सिंह जी, फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, जो ये कहते हैं, उसको ये परम धनी कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये अभी तक छुपा हुआ था, ये सतलोक का ज्ञान इस परम धनी ने स्वयं आकर खोला है। कबीर साहब की वाणी चुरा के पंसारी बना बैठा, हल्दी की गांठ एक चुरा के। और इसके विषय परमात्मा कहते हैं, बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, सतगुर धाम न जावेंगे ये 84 के ढोर। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले ने कहा है, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत बसाने। अब ये 5 नाम जापनी भूत बन गए। अपने आत्माओं, अब ये 5 नाम जाप करते हैं कौन से? ररंकार, ओंकार, ज्योति निरंतर, और सोहम और सतनाम। इन्हें सतनाम एक नाम भी बना रखा है। इन सतनाम के कह का पता नहीं सतनाम है क्या। ये 500 नाम काल के, ये देखिएगा, श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले और हैं, और ये जय गुरुदेव वाले तुलसीदास साहेब और हैं, ये अन्य जीव। घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1, और वेल्डियर प्रिंटिंग
वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर लिखा है भेद पिंड और अंड का। और इस तुलसीदास हाथरस वाले ने भी कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, फिर भी अज्ञान भरा रहा इसके अंदर, लेकिन ये सच्ची लिख गया। क्या कहा है कि अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवा नाम गुप्त कर राख्या। अब इन दोनों छठा भी कोई नहीं। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय यो पांच बखानी। काल ने बोले थे पांचों, जीव नाम निज कह विचारी, और जान बुझ दानी झकमारी। फिर यहाँ है जीव वचन चौपाई, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये इन वाले पांचों तो हो गए काल के, पांचों नाम काल के जानो, रंकार ओंकार ये सारे हरिवनों के। उसते न्यारा एक तो सतनाम है, ये 2 अक्षर का है, और एक आदि नाम है, यू सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा, इन 5 नाम से नहीं होगा तो लाख जन्म लागेगी। अब ये 5 नाम जाप करने वाले और इस पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल सिंह जी, इसके विषय में ये बताया जाता है, ये श्रद्धालु भगत कहते हैं राधा स्वामी वाले, कि हमारे गुरुदेव का ज्ञान, हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमारा तो त्रिकुटी से शुरू होता है, बस नीचे हमने कोई लेना देना नहीं। और फिर कहते ऊंचे मंडलों पर पहुंच जाते हैं। तुमने मंडलाएं का ना मेरा खख का भी तुम्हारे पंथ के प्रवर्तक ने नहीं पता, तुम्हें कहां से पता होगा? जाओगे कहाँ मेडिटेशन करके? तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है तो ध्यान कहाँ लगाओगे? तुम्हारी थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल भी गलत होगा। आप इनकी थोड़ी सी थ्योरी दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये एक रेग मार मारे दास आपके ऊपर, आपके अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है इस रेग मार से हटेगा, फिर ओरिजिनल पेंट दास करेगा, कई हजार वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक नहीं उतरेगा भी वो। अब परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उड़जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उड़ दूजी बार। अब यू ऐसा सुलझा देंगे इस ज्ञान रूपी सूत को, अब इस कलयुग में यू ज्ञान बंद नहीं होगा, उलझ नहीं सकता, इसको भ्रमित नहीं कर सकता। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब ये राधा स्वामी पंथ वाला ने तो कति दंत कथा बना रखी अपने अज्ञान की, और कहते हैं सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दे। यहाँ सीधे त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, कोई पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ, वहां जाने के लिए जोर लगेगा। उससे पहले यहाँ कितनी फाटक है पता आपने? मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव जी और पार्वती, और कंठ कमल में दुर्गा जी। ये बैरियर पार करने पड़ेंगे, और इनके मंत्र ये टैक्स मांगेंगे, सारा न्यारा न्यारा हिसाब करो हमारा। और जो प्रथम मंत्र आपको देते हैं ना 5 नाम का ये दास, ये 5 नाम नहीं, इनके निज नाम है इन महापुरुषों के, इन प्रधानों के। यही गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत दिया है, 5 प्रधान है, उनके 5 ही नाम है। ये गाटा जोड़े रंकार ओंकार, ये मंत्र नहीं है वो। अब इसमें फिर त्रिकुटी पर जाए पास से क्या होगा? ये प्रधाना के मंत्र हम इनको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर हम त्रिकुटी पहुंचेंगे। त्रिकुटी पर फिर सतनाम का काम शुरू होता है, 2 अक्षर के नाम का। उसमें जो एक मंत्र ओम है ये ब्रह्म का है, इसको हम दे देंगे, वहां इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, फिर हमें छोड़ देगा, नहीं तो जाने नहीं देगा वहां से। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम,
एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व्या मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता मेरा एक ओम मंत्र है। और 3रे अध्याय में कहा कि ये यज्ञ करनी चाहिए, यज्ञ नहीं करता वो भी व्यर्थ है। तो 500 यज्ञ और ये ओम नाम का जाप ये ब्रह्म तक के अकाउंट को क्लियर करेगा। यू कहता है कि तेने उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की सारी धार्मिक पूजाएं मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा, तब तुझे मैं मुक्त कर दूंगा सब पापों से। यानी क्योंकि पाप कर्म से हम यहाँ बंधे रहते हैं, पुण्य को हम स्वर्ग महास्वर्ग में खा लेते, बर्बाद कर देते ब्रह्मलोक में, और फिर पाप रह जाते उनको यहाँ गधे कुत्ते बना के हमसे भगवाता। अब हम इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, ये हमें छोड़ देगा। और फिर जो सतनाम में 2 अक्षर है ओम और एक और तत्व गुप्त है, वो है अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का टैक्स, जो भौर गुफा में जाकर छोड़ देगा। और उसके बाद फिर थार नाम दिया जाता सतनाम नहीं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा समर्था है। ओम ब्रह्म का, सर पुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् अक्षर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए ओम तत्सत। तत्सत सांकेतिक कोड दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांटे तो बांटे जाओ, वो अधिकारी नहीं है। उससे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहां पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी, जो उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है, जिसको सत बोला है वो सार नाम है। और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहां स्थायी स्थान हमें दिलवाएगा, फॉर एवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहां पर हंस आत्मा भी सभी सृष्टि एज टी, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने। यहाँ पर ये तो बनावटी खिलौने बना रखे, और वहां कभी नाश नहीं होता जीव का। शरीर इतना बढ़िया मिलता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे परिवार होगा आपका। आगे अभी और बाद में खोल लेंगे विशेष भेद, अभी इतना ही काफी आपको।